कहावत है, जो अपने पड़ोसी का घर जलाता है उसका घर भी राख हो जाता है। ये कहावत पाकिस्तान पर पूरी तरह फिट बैठती है। दशकों से आतंकवाद को पनाह देने वाले पाकिस्तान ने अब अपने पड़ोसी अफगानिस्तान को निशाना बनाया। इस बार तालिबान का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने पाकिस्तान को खुली चेतावनी दे दी है कि अब उसे इसका जवाब जरूर मिलेगा। तालिबान की तरफ से एक रिस्पॉन्स आ गया है और तालिबान ने यह कहा है कि इसका हम बदला जरूर लेंगे। हमें अपनी सॉवरेनिटी यानी कि अपनी खुद मुख्तारी डिफेंड करना हम अच्छी तरीके से जानते हैं, इससे भली भांति परिचित हैं और हमें क्या करना है हमें वो भी क्लियर है। तो इस्लामिक एमिरेट है, उन्होंने कहा जी बड़ी ब्रूटल बॉम्बिंग हुई है, 16 पाकिस्तानी जवान शहीद हुए हैं अगले दिन। 16, आप क्या समझते हैं, कोई मजाक है? 16 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए हैं। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इतना रोजाना हमारे जवान शहीद होते हैं डेली बेसिस पे। उन्होंने इसको इंटरनेशनल जो लॉज हैं उसकी वायलेशन कहा है और कहा है कि इसका जवाब दिया जाएगा और इसका बदला लिया जाएगा, इस पे खामोश नहीं रहा जाएगा। पाकिस्तान ये काम करता रहेगा क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ इस बात की चिंता नहीं है कि आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भेजते हैं और पाकिस्तानी शहरी मरते हैं। पाकिस्तानी शहरियों के बारे में पाकिस्तान कब से फिक्र करने लगा भाई? Since when has Pakistan started caring about citizens? क्या कुदरत का करिश्मा है। अफगानिस्तान यूज्ड टू बी द बेस्ट बडी ऑफ पाकिस्तान। हमारी पहचान ही 50 साल से गलत है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में बमबारी कर दी है। इस पर तालिबान बुरी तरह भड़क गया है और कहा है पाकिस्तान से इसका बदला लिया जाएगा। अब पाकिस्तान दुखी है। पहले तो टीटीपी बना दिया, तालिबान पाकिस्तान जो संगठन है उसको बना दिया। अब वो पाकिस्तान में हमला करता है तो उस पर तालिबान को कहता है। अब इस पर तालिबान क्या कर सकते? टीटीपी बनाया हुआ तो पाकिस्तान का ही है। अब वो पाकिस्तान के लोगों को मारता है, कहता है कि आतंकवादी हैं। पहले संगठन बनाया, अब रो रहा है। टीटीपी के लोग तो नहीं मरे, लेकिन अफ़गानिस्तान के आम नागरिक ज़रूर मारे गए हैं। इसमें महिला और बच्चे हैं, जिस पर तालिबान ने प्रतिक्रिया बहुत कड़ी दी है कि पाकिस्तान को बदला लेंगे ज़रूर, इस पर किसी को नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तान को। तो चलिए देखते हैं। इस हमले के बाद अफगानिस्तान में सत्ता चला रहा तालिबान भड़क उठा है। तालिबानी मंत्रालय ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ क्रूर और घृणित कार्रवाई करार दिया है। एक्स पर एक पोस्ट में तालिबान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि यह हमला न सिर्फ कायरतापूर्ण है बल्कि हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहा। इस्लामिक अमारात इस पर जवाब जरूर देगा और अपने क्षेत्र की रक्षा को अपना अधिकार मानता है। पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि इस तरह के हमले किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन ये जो इस्लामिक एमिरेट है, उन्होंने कहा जी बड़ी ब्रूटल बॉम्बिंग हुई है, 16 पाकिस्तानी जवान शहीद हुए हैं अगले दिन। 16, आप क्या समझते हैं, कोई मजाक है? 16 पाकिस्तानी फौजी शहीद हुए हैं। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो इतना रोजाना हमारे जवान शहीद होते हैं डेली बेसिस पे। इट्स ऑन अ डेली बेसिस, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये कोई ये नहीं है कि अभी की बात है या इस तरह की, ना ना, डेली बेसिस। ठीक है जी, डेली बेसिस पे होते हैं। और ये फॉर एग्जांपल कि ये जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स की हैं, आपको पता है कब हुई हैं? आज कल सुबह पाकिस्तान ने नए स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो है अपॉइंट किए हैं, जिन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर सिराज हक्कानी से मुलाकात की। अफगान तालिबान बेसिकली, मैं आपको मजे की बात बताऊँ, मजा ले रहे हैं पाकिस्तान का। मजा ले रहे हैं क्या? दे आर प्लेइंग विद अस कि रोजाना पाकिस्तान के फौजी शहीद होते हैं। अफगानी ये नहीं कहते कि हम मुसलमान मुल्क हैं, वो हमें कहते हैं ये नेबरिंग कंट्री है। दे डोंट कॉल अस मुस्लिम कंट्री और ब्रदरली कंट्री। ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि पाकिस्तान के फौजियों को जो मारना है ये जायज है, जवाज है हमें इसका। ठीक है जी। इसको तो अब ये जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की हैं पूरी दुनिया कवर कर रही है। अब अमेरिका का बयान आएगा आज, डेफिनेटली ये दुनिया के बयान आते हैं जी। ये आप उस पर हमला करें जो सिर्फ टेररिस्ट हो। भाई जारी बात है, हमने अवाम पे क्यों हमला करना है? क्योंकि इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और ये शायद पाकिस्तान को इस चीज़ का अंदाज़ा है या नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन जब से अफगानिस्तान के अंदर तालिबान पावर में आए हैं,
इंडिया ने अपनी ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन का स्टॉक लेना। वो कहते आप जिस मुल्क में जाते हैं तो ह्यूमैनिटेरियनिज्म के नाम पे जाते हैं ना, कि ह्यूमैनिटेरियन जाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे। या इंडिया बार बार कहता है जी हम अपनी टेक्निकल टीम भेज रहे हैं, ठीक है जी। सो ये जो चीज़ है जी, हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट का मतलब ये होता है यार आप लोग हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ काम ना करना। हम आपको रोटी दाल पानी बिजली हमने माजी में जो किया था वो भी है, लेकिन प्लीज ये सब कुछ ना करना, फॉर गॉड सेक बस कर दो, ठीक है। ये सारा कुछ ना करना, आप ये सब कुछ ना करना। पाकिस्तान इंडिया, ठीक है जी। अब इंडिया की जो पॉलिसी है अफगानिस्तान की तरफ, वो एक नया चैप्टर खोल चुके हुए हैं, ठीक है जी। वो समझते हैं कि हमने ऑलमोस्ट $3 अरब जो पहले दिया था, ठीक है, अब वो काबुल एम्बेसी बंद हो गई अगस्त में, ठीक है जी। फिर एक रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए आपको याद होगा सारे के सारे लोगों को वहां पे निकाला गया है, ऑल दिस, ठीक है जी। अब तालिबान जो है वो समझते हैं कि पाकिस्तान को ज़रा दुख देना है, तकलीफ देनी है, पाकिस्तान को ज़रा हिलाना जलाना है, तो तालिबान इंडिया के करीब हो जाओ, ठीक है जी। सो अब तालिबान को पाकिस्तान की कमज़ोरियों का पता है, सीधी सी बात है। वो कहते हैं एक कमज़ोरी ये है कि टीटीपी को अनलिश कर दो, दूसरी ये है कि इंडिया के करीब हो जाओ, गल मुकी झगड़ा छोटा। और अब सुनने में तो ये भी आता है कि ये इंडियंस इस चीज़ को रियलाइज करते हैं। पाकिस्तान ने 15 बंदे मार दिए अफगानिस्तान के अंदर, पक्तिका जो उनकी प्रोविंस है उसके अंदर मारे, उन्होंने अटैक करा, हवाई जहाज से अटैक करा। सिविलियंस ने बोला कि पाकिस्तान की ओर से हवाई जहाज आए थे जिन्होंने बमबारी करी है। अभी तक पाकिस्तान ने ना हां बोला कि ना बोला। पाकिस्तान ने यह नहीं बोला कि हां हमने करा है, ना पाकिस्तान ने मना करा, लेकिन तालिबान की तरफ से एक रिस्पॉन्स आ गया है और तालिबान ने यह कहा है कि इसका हम बदला जरूर लेंगे। हमें अपनी सॉवरेनिटी यानी कि अपनी खुद मुख्तारी डिफेंड करना हम अच्छी तरीके से जानते हैं, इससे भली भांति परिचित हैं, और हमें क्या करना है हमें वो भी क्लियर है। अब दोस्तों इसमें 2-3 चीजें हैं। पाकिस्तान क्यों अपने जहाज भेज सकता है अफगानिस्तान के अंदर? क्योंकि तालिबान के पास वो एयर डिफेंस इक्विपमेंट नहीं है जो F-16 को गिरा दे। हां, होंगी कुछ इग्ला मिसाइल्स होंगी शोल्डर फायर्ड, होंगे कुछ Zu-23 होंगे पुराने पड़े हुए सोवियत टाइम के, ये जरूर होंगे, बट आर दे एक्चुअली 100% इफेक्टिव अगेंस्ट द F-16? आई डोंट थिंक सो। तो दोस्तों ये पाकिस्तान ने करा है जानते हुए कि एयर डिफेंस कवर ना के बराबर है अफगानिस्तान में। आप आइए, बम मारिए, वापस चले जाइए, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन इसका बदला अफगानिस्तान जरूर लेगा, और अफगानिस्तान बोल भी चुका है कि रिस्पॉन्स, लेकिन रिस्पॉन्स होगा कैसे दोस्तों? मैं तालिबान को कुछ बातें कहना चाहता हूं, अफगानिस्तान के लोगों से कुछ बातें कहना चाहता हूं। देखिए, पाकिस्तान ये काम करता रहेगा क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ इस बात की चिंता नहीं है कि आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भेजते हैं और पाकिस्तानी शहरी मरते हैं। पाकिस्तानी शहरियों के बारे में पाकिस्तान कब से फिक्र करने लगा भाई? सिंस व्हेन हैज पाकिस्तान स्टार्टेड केयरिंग अबाउट सिटीजन्स? उनका तो एक ऐसा रिएक्शन रहता है अपने सिटीजन्स को देख के कि ये कल मरते हैं आज बने। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पूरे प्रोटेस्टर साफ कर दिए। क्या इनको कुछ फर्क पड़ता है कि कबीली इलाकों में कोई किसी को अटैक कर रहा है, कोई वहां पे बॉम्बिंग हो रही है? इनको कुछ फर्क पड़ता है कि कबीलों में बम मार रहा है कोई, या कबायली इलाके हैं वहां पे आर्मी की चेकपोस्ट पे कुछ अटैक हो रहा है? दे डोंट केयर। द पाकिस्तानी स्टेट डज नॉट केयर। ये क्यों कर रहे हैं? ये जो हैं इनको अमेरिका से पैसा मिल रहा है दोस्तों। दे आर गेटिंग फंड्स बाय द अमेरिकन्स। ये मेरा वीडियो प्रूव कर चुका है, और ये मीडिया में आ चुका है खुलेआम। दे आर गेटिंग फंड्स बाय द अमेरिकन्स। अमेरिकनों से पैसा ले रहे हैं, अफगानिस्तान में खून बहा रहे हैं। अमेरिकन्स ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सीखी जब बेइज्जत होके वो अफगानिस्तान उनको छोड़ना पड़ा कुछ साल पहले। अमेरिकन्स ने जो सबसे बड़ी सीख ली है अफगानिस्तान से कि जब आपको किराए के और भाड़े के फौजी मिल रहे हैं, एक आर्मी मिल रही है जो बिकने के लिए तैयार है, जो किराए पे आने के लिए तैयार है, आपको अपने बंदे क्यों भेजने हैं यार? वाई डू यू वांट टू सेंड योर वेपन्स? जो वेपन कंपनीज को अगर आपने बेनिफिट करना है अमेरिकन डीप स्टेट ने, वो थ्रू पाकिस्तान कर दो भाई। यही गेम तो यूक्रेन में भी हो रहा है, पाकिस्तान के साथ वही कर दो। गिव देम द लेटेस्ट वेपन्स
एंड एज एन इंडियन आई एम सेइंग दिस, गिव देम द लेटेस्ट वेपन्स, क्योंकि वो हथियार जो पाकिस्तान के पास आएंगे उनका रुख भारत की ओर कभी नहीं होगा, वो अपनी आवाम की ओर उनका रुख होगा. सो अमेरिका कैन गो अहेड एंड गिव द वेपन्स टू पाकिस्तान, वी डोंट केयर. आज की तारीख में जो तालिबान है वो क्या करेगा? ये अटैक्स बढ़ेंगे, लेकिन तालिबान एक और चीज करेगा, और मैं जानता हूं कि कोई ना कोई अफगानिस्तान में मेरा वीडियो देख रहा होगा, क्योंकि मुझे अफगानिस्तान से मैसेजेस आते हैं. दे विल नाउ मूव टू हिटिंग मिलिट्री टारगेट्स इन देयर बिग सिटीज. टारगेट मिलिट्री होंगे, लेकिन बड़े शहरों पे.